हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉडकास्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइज, हमने प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, तो आई होप आपने अच्छी तरीके से क्लास को अटेंड कर लिया होगा। चलिए हम टेंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है परिभाषा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हाल ही में रिसेंट ही कोई काम है वो यहाँ पर समाप्त हुआ हो, वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, ठीक है। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब an action that has recently finished। वो कौन सा टेंस होगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। यानी ऐसा कोई भी काम जो हाल ही में क्या हुआ हो, समाप्त हुआ हो, क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पर आगे जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आई हैव completed this book, कि मैं इस बुक को क्या कर चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। जैसे यदि हम एकेडमिक लेवल की बात करें तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि यहाँ पर यदि हिंदी वाक्यों की पहचान को हम यहाँ पर है मेंशन करें तो वहाँ पर आता है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके से। जैसे वह पढ़ चुका है, वह हंस चुका है, वे खेल चुके हैं, तुम रो चुके हो, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं। ऐसे हमें पता होता है वो कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है ना। बट गाइज यहाँ पर एकेडमिक, जिस तरीके से हम एकेडमिक लेवल पर पढ़ते हैं उस तरीके से आपके अगर यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव लेवल पर किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पर बात हो गई यहाँ पर हमारे सेंटेंस की, कि ऐसा भी यहाँ पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट ऐसी जो ऐसे एक्शन को दर्शाता है जो हाल ही में क्या हुआ हो, फिनिश हुआ हो, क्या हुआ हो, फिनिश हुआ हो, पूरा हुआ हो, वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है ना। चलो देखो हमने पढ़ा है आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। सबसे पहले बात करते हैं इस टेंस में प्रत्येक कोई भी यहाँ पर सेंटेंस आए तो उसमें हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था, वर्ब है दो होती है, एक तो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब, ठीक है ना। तो इस टेंस का स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा, इसमें बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि इस टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब वो क्या आएगी आपकी, हैज और हैव, और मेन वर्ब के रूप में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको पता है अच्छे से क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो फिनिश्ड एक्शन है ना, वो यहाँ पर फिनिश्ड एक्शन है वो किस तरीके से टाइम को यहाँ पर है मेंशन करता है। चलिए उसको भी एक बार डिस्कस। एन स्पेसिफिक टाइम को, ये वाला आपके अनस्पेसिफिक टाइम को मेंशन करता है। जो आपका फिनिश्ड, जो आपका आयन एक्शन, यहाँ पर फिनिश एक्शन में भी हमें यहाँ पर टाइम की नीड होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमेशा ही अनस्पेसिफिक टाइम को शो करता है, और इसको शो करने वाले कुछ वर्ड्स है उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आगे यदि हम बात करें इन वर्ड्स की, तो यहाँ पर आता है सबसे पहले इसमें हमारे जस्ट, यट, ऑलरेडी, उसके बाद में आते हैं आपके सो फार, उसके बाद में आते हैं आपके नेवर, एवर, अप टू नाउ, उसके बाद में आता है आपके अप टू प्रेजेंट, उसके बाद में आते हैं आपके टिल नाउ, उसके बाद में आते हैं आपके वंस
वंस, उसके बाद में आते हैं आपके बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, उसके बाद में आपके वंस ए टाइम, ट्वाइस ए टाइम, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके की आपके एडवर्ब इसमें पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर आपके कई बार आ सकता है आपका सेवरल टाइम्स, यह सारी एडवर्ब आपको दर्शाती है प्रेजेंट परफेक्ट को। यानी यहाँ पर है ये सारे आपके, और ये भी आपके है ना टाइम को शो करने वाले वो वर्ड्स है, वो अनस्पेसिफिक टाइम को दर्शाने वाले वर्ड्स है। अनस्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आएगा कि यहाँ पर फिनिश्ड एक्शन को दर्शा रहा है, तो हमने अब यहाँ पर ये भी पढ़ा था फिनिश एक्शन को दर्शाने के लिए तो हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, पास्ट का यूज़ करते हैं। मान लो ये वाला जो आपके पास्ट में चला गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप हम आगे वाले टेंस में पढ़ेंगे भी स्पेसिफिक टाइम को दर्शाने वाले जो फिनिश एक्शन को दर्शाते हैं वो तो आते हैं आपके पास्ट सिंपल में। और अनस्पेसिफिक, जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर वह काम कर चुका है, तो यहाँ पर है कितने टाइम में, और यहाँ पर मेंशन नहीं हो रहा। जैसे अब ये कि हम सेंटेंस से बात करें कि वह पिछले 2 सप्ताह से काम कर चुका है या पिछले 2 घंटे से काम कर चुका है, तो वहाँ पर 2 घंटे आ गया ना, इसका मतलब स्पेसिफिक टाइम हो गया। वहाँ पर यूज़ करते हैं हम पास्ट सिंपल का, बट यहाँ पर है स्पेसिफिक टाइम नहीं है कब समाप्त हुआ है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं हम परफेक्ट का, ठीक है। और यहाँ पर सेंटेंस में ये वाली एडवर्ब्स हमें मिलेगी जस्ट, येट, ऑलरेडी, सो फार, नेवर, एवर, अप टू नाउ, उसके हम अप टू प्रेजेंट, टिल नाउ, वंस, बिफोर, आफ्टर, वंस ए टाइम, सेवरल टाइम्स, इस तरीके की एडवर्ब्स आपको यहाँ पर है सेंटेंस में श्योरली मिलेगी। इनके साथ में कुछ और एडवर्ब्स आती है जो यहाँ पर कौन कौन सी है, तो उनको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबको यहाँ पर श्योरली सेंटेंस में ज़रूर मिलती है, ठीक है ना। इसको दर्शा सकते हो, इट इज़ द इजिएस्ट टाइम, इट इज़ द इजिएस्ट टाइम, ठीक है ना। ये सारी एडवर्ब्स आपको यहाँ पर सेंटेंस में मिलती है, ठीक है ना। तो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से एग्जाम में ये वाली एडवर्ब्स किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ होती है, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। बात की थी तो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था एक कोई ऐसा एक्शन जो रिसेंटली ही क्या वो फिनिश हुआ हो, वहाँ पर यूज़ करेंगे हम किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा था कि यहाँ पर आई हैव कंप्लीटेड दिस बुक, कि मैं इस बुक को हाल ही में क्या कर चुका हूँ, पूरा कर चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन यहाँ टाइम नहीं मेंशन, स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है कि कितने समय मैंने इस काम को पहले किया है, ठीक है ना। यदि यहाँ पर आता कि यहाँ पर 2 वीक एगो, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस में, ठीक है। लेकिन इस अनस्पेसिफिक टाइम को दर्शाने के वाले वर्ड्स है, स्पेसिफिक टाइम को दर्शाने वाले बता देता हूँ। एक बार वर्ड आता है स्पेसिफिक टाइम को दर्शाने वाले, जैसे आपके आते हैं यस्टरडे, जैसे यहाँ पर एगो, ठीक है ना, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये वाले आपके स्पेसिफिक टाइम को दर्शाने वाले होते हैं। किसको, स्पेसिफिक टाइम को। लेकिन ये अनस्पेसिफिक टाइम को दर्शाने वाले वर्ड्स हैं, जैसे जस्ट, येट, ऑलरेडी, सो फार, नेवर, एवर, अप टू नाउ, ये सारे वर्ड्स है वो आपके अनस्पेसिफिक टाइम को दर्शाने वाले हैं। और अनस्पेसिफिक टाइम को दर्शाने वाले में हम टेंस में यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स को, एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिड यू एवर थिंक ऑफ गोइंग अब्रॉड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर है सेंटेंस में यदि आपको एडवर्ब मिल जाए, यहाँ पर एवर हमने पढ़ा था, एवर एडवर्ब कौन कौन सी एडवर्ब पढ़ी थी हमने, ऑलरेडी, जस्ट, येट, टिल नाउ, अप टू प्रेजेंट, नेवर, उसके बाद में सो फार, सेवरल टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, ये सारी एडवर्ब आए तो आपका कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज़ करना है, हैज़ और हैव, और यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म का, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं हैज़ का यूज़ होता है तो वो आपके यदि सब्जेक्ट है ही, सी, इट और किसी का नाम हो तो उसके साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, उसके साथ में यूज़ करेंगे हम हैज़ का। और यदि आपका सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू और दे हो उनके साथ यूज़ करेंगे हम किसका, हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि ही, सी, इट और किसी का नाम ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और आई, वी, यू और दे ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तब इनके साथ में क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो सेंटेंस है, अभी 2-3 सेंटेंस है, उनको यहाँ पर है फाइंड आउट करना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है ना। कहीं यहाँ पर है, अब देखो सबसे पहले देखते हैं, डिड यू एवर थिंक ऑफ गोइंग अब्रॉड, ठीक है ना।
चलो सबसे पहले आपकी एडवर्ब आ गई एवर, एवर एडवर्ब आ गई। तो एवर एडवर्ब किस टेंस में आती है? परफेक्ट में। और परफेक्ट का मतलब आता है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज़ और हैव आएगी। क्या आएगी? हैज़ और हैव। सेंटेंस सबसे पहले बात करते हैं, सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को बताता हूँ, स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है आपका क्या? क्वेश्चन मार्क। ये होता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, यहाँ पर सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तब यहाँ पर आपके स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आपके डिड तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके, यहाँ पर है यू प्लूरल है, तो यहाँ पर देखो यू के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? आपके हैव। तो यहाँ पर सबसे पहली गलती, तो यहाँ पर डिड की जगह क्या आएगा? हैव आएगा। क्या आएगा? हैव। अब यहाँ पर हैज और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा? हैव यू एवर थॉट। थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? थॉट। तो करेक्ट क्या बन जाएगा? पहले क्या था आपका? गलत था, तो यहाँ पर करेक्ट क्या बन जाएगा इसका? हैव यू थिंक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? थॉट। हैव यू एवर थॉट ऑफ गोइंग अब्रॉड, ऑफ गोइंग अब्रॉड, और ये क्या बन जाएगा गाइज? आपका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं। आई होप आप फर्स्ट सेंटेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दे डिड नॉट कम येट। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब भाई आपकी येट, और येट एडवर्ब का यूज़ होता है आपके परफेक्ट टेंस में। ठीक है, चलो तो यहाँ पर है, येट एडवर्ब आगे परफेक्ट है, तो यहाँ पर आपका डिड है यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? तो यहाँ पर दे प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? डिड की जगह हैव। ठीक है ना। और यहाँ पर कम की सेकंड फॉर्म कम, केम, कम, यानी यहाँ पर सेंटेंस क्या है? पहले गलत था और यहाँ पर हैव लगाते हुए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा आपका? दे हैव नॉट कम येट, कि वो अभी तक है वो नहीं आए हैं। ठीक है, चलो सेकंड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस है हमारा, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑलरेडी एडवर्ब की। यूज़ होती है ऑलरेडी एडवर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में। चलो, और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करते हैं? हैज़ और हैव का। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर है आपकी द ट्रेन, ट्रेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। तो पहले वाला सेंटेंस क्या था? गलत था। करेक्ट क्या बन जाएगा आपका? करेक्ट बन जाएगा द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। और ये क्या बन जाएगा? करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ही नेवर ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। ठीक है, चलो तो सबसे पहले यहाँ पर एडवर्ब आ गया आपकी नेवर। नेवर एडवर्ब किस टेंस में यूज़ की जाती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में आ गई है, तो यहाँ पर अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम ही के जस्ट बाद में क्या लगा देंगे? हैज़। ही हैज़ नेवर ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, और क्या बन जाएगा? करेक्ट बन जाएगा। पहले क्या था आपका? गलत, और करेक्ट क्या बन जाएगा? ही हैज़ नेवर ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, करेक्ट बन जाएगा, क्योंकि नेवर एडवर्ब है परफेक्ट की। परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे वाले सेंटेंस में। हैव यू फिनिश्ड द वर्क येट। और गाइज आप यहाँ पर 99% ये जो स्टूडेंट्स हैं क्या बोलेंगे? करेक्ट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो सबसे पहले यहाँ पर आपकी एडवर्ब आई है येट। कौन सी एडवर्ब आई है? येट। और येट आते ही आपको देखोगे सेंटेंस है वो कौन सा? परफेक्ट का है। परफेक्ट का भी कौन सा सेंटेंस है? आपका इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही तो होता है, हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आगे हैव, यू है प्लूरल है तो हैव आ गया है, फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और द वर्क ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे? इसे अधिकतर गाइज इसे क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। बट गाइज मैं आपको बोल रहा हूँ ये क्या है? गलत है। क्यों है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक नोट में लिखाऊंगा। ठीक है ना। नोट में ये लिखाऊंगा, आप इसे नोट में मेंशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गाइज आपकी जो येट एडवर्ब है ना, कौन सी एडवर्ब है आपकी? येट एडवर्ब हमेशा ही आपके नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ की जाती है। इसका मतलब है येट एडवर्ब के साथ ही हमेशा ही आपको यहाँ पर है नेगेटिव वर्ड जैसे नोट का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे येट आ गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंटेंस कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो इसका मतलब करेक्ट क्या होगा? तो करेक्ट होगा गाइज आपका हैव
यू, उसके बाद में यहाँ पर क्या लगेगा, नोट लग जाएगा। हैव यू नॉट फिनिश द वर्क येट, और यहाँ पर सेंटेंस अब क्या बन जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, पहले क्या था, गलत था, येट एडवर्ब के साथ नोट का यूज़ किया था है, तो यहाँ पर नोट आ गया, अब क्या बन गया, करेक्ट बन गया। ठीक है ना, चलिए गाइज यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द मूवी वी जस्ट ब्लैंक द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन। ठीक है ना, और यहाँ पर ऐसे सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर एडवर्ब जस्ट का, और अच्छे से पढ़ा आपने। जस्ट, येट, अप टू नाउ एडवर्ब किस टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है ना, और परफेक्ट में यूज होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव का प्रयोग होगा, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सबसे पहले अपना सब्जेक्ट क्या है, वी। क्या है, वी। और वी कैसा सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा गाइज, आपका हैव आएगा। क्या आएगा, सबसे पहले हैव आएगा। ठीक है ना, चलो यहाँ पर आगे आपका सी नहीं आ सकता, क्योंकि सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना, यहाँ पर सीन भी नहीं आ सकता, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसके साथ में क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं, हैव सीन और हैव सिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर है आपकी पार्टिसिपल वर्ब तो आती नहीं है, इसके साथ तो कौन सी वर्ब आएगी, आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं आएगी, परफेक्ट पार्टिसिपल आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वी कैसा सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या आएगा आपका, हैव, और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। तो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा हैव सीन, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलो, और आशा करता हूँ गाइज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने अच्छे से इसको कर भी लिया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द बेस्ट बुक, कि ये क्या है, सबसे बेस्ट बुक है, आई एवर ब्लैंक दिया हुआ है, और यहाँ पर रेड, हैव रेड, इज रीडिंग में से ऑप्शन फिल करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आपका आ गया एवर। एवर यूज होते हैं आपका यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में है जेब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। आई सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। आई के साथ क्या आएगा, हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि रेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और इस रीडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है, ये तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर हम बात करें रेड, तो वर्ब की तीनों फॉर्म सेम होती है, यहाँ पर रीड, और सेकेंड फॉर्म होती है आपकी रेड, और थर्ड फॉर्म होती है आपकी रेड। ठीक है ना, तीनों फॉर्म क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है ना, चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज द ड्राइवर्स ब्लैंक देयर ऑन स्ट्राइक लेटली। और सबसे पहले बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करो कि कहाँ पर आपको एडवर्ब मेंशन दी हुई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर अपनी एडवर्ब रहेगी लेटली। कौन सी एडवर्ब है, लेटली, और लेटली एडवर्ब का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है ना, चलो तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट रहते हैं, कैसा है, द ड्राइवर्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में गाइज आपका गो नहीं आ सकता, और यहाँ पर है, अब देखो सबसे पहले देखते हैं हैज़। हैज़ तो आता है सिंगुलर के साथ में, ये भी नहीं हो सकता। वेंट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकता। द ड्राइवर्स है, इसका मतलब प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, हैव गॉन। तो देखो द ड्राइवर्स है, तो इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, हैव, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। देखो यहाँ पर आगे इसका मतलब हो गया, देर आर नो टैक्सीज अवेलेबल, यहाँ पर कोई भी टैक्सी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो टैक्सी के जो सारे ड्राइवर्स हैं हैव गॉन ऑन स्ट्राइक लेटली, को वो कहाँ पर जा चुके हैं, यहाँ पर है स्ट्राइक पे जा चुके हैं, यहाँ पर हड़ताल पे जा चुके हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज आप सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में उपस्थित बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।